हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज फिर हाज़िर हैं काफ़ी दिनों के बाद में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आज निवारण करेंगे जो समाज में एक अफ़वाह चल रही है, रूमर चल रही है रिगार्डिंग दी दैट वेदर वी शुड एक्चुअली टेक अ कोल्ड ड्रिंक आफ्टर द मैंगो, है ना। कि हमें आम खाने के बाद में कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इसके क्या नुकसान होते हैं। ये एक न्यूज़ चल रही है और मेरे पास भी इसका एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो फॉरवर्ड हुआ था। तो वही मैंने देखा कि पता नहीं मतलब आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग जो रिलाई करने लगे हैं, तो इसलिए इसको एज ए फैक्ट चेकर आज हम उसको देखने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में बेसिकली ये एक केस है जो न्यूज़ जो रूमर कर रही है, फैल रही है। बेसिकली चंडीगढ़ की न्यूज़ बता रहे हैं उसको, और लोग ये कह रहे हैं कि आम खाने के बाद में कुछ एक जो यात्री थे, उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया था चंडीगढ़ में, और आम खाने के बाद में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिया था, तो वो बेहोश हो गए, फिर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया, है ना। तो तरह तरीके की न्यूज़ चल रही हैं और उसमें चल रहा है प्लीज़ जो है वो आम खाने के बाद में कोल्ड ड्रिंक का सेवन मत करिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, अदरवाइज़ आपका भी जो है यही हाल होगा और इसको अवॉइड करिए। तो इसको आइए देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें जो रूमर चल रही है उसमें दो बातें बता रहे हैं कि सिट्रिक एसिड जो है वो आम के अंदर होता है, ठीक है। जो न्यूज़ चल रही है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सिट्रिक एसिड क्या कर रहा है, सिट्रिक एसिड कार्बोनिक एसिड जो कि H2CO3 होता है, इसके साथ मिलकर टॉक्सिन बना रहा है, पॉइजन बना रहा है, जिसकी वजह से इंसानों की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है वो हम देख लेते हैं कि इसका न्यूट्रिशनल कंपोजिशन क्या है। तो मैंगो में अगर बात करें, तो मैंगो में अगर आप देखेंगे तो मैंगो में लगभग जो है ऑन एन एवरेज, ये टिपिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, एवरेज जो है वो 0.2 से लेकर 1.3 के आसपास क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो बिल्कुल सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये बात सही है, सिट्रिक एसिड होता है। और दूसरा जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक बेसिकली क्या है, ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, ठीक है ना। कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब उनमें शुगर सिरप बनाने के बाद में उनमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाती है, उनमें इंसर्ट की जाती है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर। तो उसमें जो वाटर होता है उसके साथ में वो H2CO3 बनाता है, ये बात भी सही है। अब देखते हैं कि टॉक्सिन वाली बात किस हद तक सही है, ठीक है। तो अगर आप देखें केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री हमें क्या बताती है कि बेसिकली जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है और H2CO3 होता है, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं, ये दोनों को दोनों वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड होने का मतलब है इनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, उसकी जो Ka की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में बहुत ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होते हैं। उनकी जो इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब इन दोनों की, चूँकि सिट्रिक एसिड और H2CO3 दोनों वीक एसिड होते हैं, इनकी K वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसी वजह से बेसिकली ये लगभग जो है वो क्या है, वो अनआयनाइज फॉर्म में, मतलब बहुत कम अमाउंट में इनके जो है वो आयंस, जो रिस्पेक्टिव आयंस हैं वो निकलते हैं, प्रोटॉन वगैरह इनके निकलते हैं, या जो रिस्पेक्टिव जो एनायन और कैटायन है वो निकलते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हम देखें रिएक्शन की बात, क्योंकि जब रिएक्शन होगा तभी तो पता लगेगा ना कि टॉक्सिन बनाए कि नहीं बनाए। तो अगर रिएक्शन की अगर बात देखें, तो बेसिकली जो हमारा सिट्रिक एसिड है, जो आप देख रहे हैं, ये आपका ये मॉलिक्यूल है सिट्रिक एसिड का, इसमें 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है सिट्रिक एसिड का, ठीक है ना, H2CO3। तो अगर आप देखेंगे एक्चुअली on the basis of chemistry, both the molecules when they comes in contact they do not react, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मार्केट में चल रहा है, समझ रहे हैं आप। तो मैंने देखा था, अभी मैं आपको कुछ रेफरेंस दिखाऊंगा, साइड बाय साइड आप देख रहे होंगे। तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज़ थी, उनमें कुछ न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा गया कि ये क्या है, हालांकि उन्होंने भी कहा ये अफवाह है, लेकिन एक्चुअली वो रीज़न जो है नहीं दे पाए क्योंकि उनका फील्ड नहीं है भाई। तो बेसिकली इसका जवाब कहाँ से आएगा, इसका जवाब आएगा फूड केमिस्ट्री से, कि वेदर दोज पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग और नॉट टू ईच अदर, वो रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो Ka वैल्यू दे एक्चुअली आर नॉट रिएक्टिंग, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो भैया जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो ना तो टॉक्सिन बनेगा ना कुछ और बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है इस वीडियो का वो ये है कि जो क्लेम किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, टॉक्सिन बन रहा है, पॉइजन बन रहा है, मर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप मज़े से जो है वो, आज आम का सीज़न चल रहा है, मज़े से आम का मज़ा उड़ा सकते हैं, ठीक है। और आम के साथ में जो है आप
कार्बोनेटेड बेवरेजेस, हालांकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस एज सच नॉर्मल जो है नहीं लेना चाहिए, वो नुकसान देता है, वो मैं भी उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो बेसिकली जो है वो अननेचुरल है, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्चुअली थ्रू रेस्पिरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स, नेचुरल फिनोमेना है, और हम जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यू आर डूइंग समथिंग अननेचुरल और समथिंग अगेंस्ट द नेचुरल प्रोसेस, तो इसीलिए ये नुकसानदायक है जनरली कोल्ड ड्रिंक लेना, ठीक है ना। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल जो है वो अफवाह है, आपने देख लिया, बिल्कुल हमने केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल लेके हमने पता कर लिया कि इनमें रिएक्शन हो ही नहीं रही है, जब रिएक्शन नहीं होगी तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चाहे वो टॉक्सिक हो या नॉन टॉक्सिक हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी लोग में अफवाह फैली हुई है वो सब जो है, इन सब जो अफवाहें हैं इनसे निकल सकें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। और इस वीडियो को मैं अक्सर जो है वो रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपकी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ताकि एक मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए इसी तरीके की वीडियो आगे भी लेकर आते रहें। तो देखते रहिए, बने रहिए आपके अपने चैनल पर, ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।